आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को जीएस में एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जीएस मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। तो चलिए आप लोग भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, इट्स योर वर्क, ये आपका काम है। ठीक, आप हमारे लिए अगर इतना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, और आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। हमको जानना पड़ेगा जैन धर्म। ये जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म, इसका जो नाम आया, ये जैन धर्म कहाँ से पड़ा? तो जैन जिन नामक शब्द से बना है। जैन जिन नामक शब्द से बना है। और जिन का मतलब होता है विजेता। क्या? जिन का मतलब होता है विजेता। देखो मैंने बताया कि जैन धर्म जिन नामक शब्द से बना है, और जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब ये है कि जो अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा जाए। ठीक, वो होता है क्या? विजेता। ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म आखिर आया क्यों? बौद्ध धर्म क्यों आया था? जो कारण बौद्ध धर्म था वही कारण है जैन धर्म का भी। जिस कारण से बौद्ध धर्म आया था उसी कारण से जैन धर्म आया था। तो जैन और बौद्ध धर्म का एक ही कारण था, ब्राह्मण धर्म का विरोध। क्या? ब्राह्मण धर्म का विरोध। तो ये लोग आए थे ब्राह्मण धर्म के विरोध में। हम एक एक पॉइंट वाइज बात करेंगे। जैन धर्म का जन्म। जैन धर्म का जन्म। तो जैन धर्म का जन्म ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ। ब्राह्मण धर्म के विरोध में। अच्छा, ब्राह्मण धर्म के विरोध में क्यों आया? क्या कारण है? तो बताया जाता था कि जो ब्राह्मण धर्म था ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता था। क्या? बहुत श्रेष्ठ मानता था। देखो जैसे ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, ये चार हुआ करते थे। तो ये ब्राह्मण जो है अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता था। उसी के विरोध में जैन धर्म का निर्माण हुआ, जैन धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का भी जन्म यही कारण था। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? तो कहा जाता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर। इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ये प्रथम तीर्थंकर होने के कारण, इनको प्रथम तीर्थंकर होने के कारण ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा गया। यानी इनका एक दूसरा नाम भी है आदिनाथ। क्या है? आदिनाथ। क्लियर? और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है भाई? ऋषभदेव को। जो इसके 23वें तीर्थंकर हुए, जो 23वें तीर्थंकर थे, वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसके
24वें तीर्थंकर कौन थे, तो हमें आगे जानना है कि इनके 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर दिख रहा है कि नहीं भैया आप लोगों को? आप लोग बताइए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? किसको कहा गया भाई? महावीर स्वामी को। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कहा जाता है कि जैन धर्म का जन्म क्यों हुआ? ब्राह्मण धर्म के विरोध में। इसमें कुल कितने तीर्थंकर? तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर। इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर होने के कारण इनका नाम आदिनाथ पड़ा और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब हम बात करते हैं यार, ये तीर्थंकर क्या है? क्या तीर्थंकर क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर जो है तीर्थ नामक शब्द से बना है। किससे? तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है माध्यम, माध्यम या साधन, और इतिहासकारों ने इसे बताया निमित्त। माध्यम, साधन या निमित्त। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीर्थ का मतलब क्या है, और ये दोनों ऑप्शन ना रहें तो आप क्या बताएंगे? निमित्त बताएंगे। क्या बताएंगे? निमित्त बताएंगे। तो अब हम जानेंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार रूपी भवसागर से। क्या? संसार रूपी भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से तीर्थ नामक माध्यम से, तीर्थ नामक माध्यम से जीवन मरण से मुक्त होना। जीवन मरण से मुक्त होना। जीवन मरण से मुक्त होना। क्लियर? तीर्थंकर के क्या मतलब होता है? संसार रूपी भवसागर से तीर्थ नामक माध्यम से जीवन मरण से मुक्त होना। जीवन मरण से मुक्त होना। क्लियर? इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। इसके आगे क्या बात है? ठीक, इसके आगे की बात को हम लेकर चलते हैं कि आगे क्या पॉइंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और जितने भी लोग देख रहे हैं भाई क्लास को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग शेयर जरूर करिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तो। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर। तो इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ आप जानकारी जान जाएंगे। प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इनका प्रतीक क्या था? तो इनका जो प्रतीक था वो वृषभ था। क्या था? वृषभ था, जिसको आप बुल कहते हो, बुल। ठीक, इनका जो प्रतीक था, और ये प्रतीक याद रखना है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक क्या था?
वृषभ था। अब हम बात करते हैं इनके जो 19वें तीर्थंकर हैं। कौन 19वें तीर्थंकर? तो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। कौन है? मल्लिनाथ है भाई। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन है? मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ देखो, कहा जाए कि मल्लिनाथ का जेंडर क्या है? मल्लिनाथ का जेंडर क्या है? तो इसको श्वेतांबर, जो जैन धर्म बाद में दो गुटों में, दो भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर में एक दिगंबर में। जो श्वेतांबर के लोग थे, जो श्वेतांबर लोग थे, वो लोग मल्लिनाथ को महिला मानते थे, मल्लिनाथ को महिला मानते थे। लेकिन जो दिगंबर के थे, दिगंबर वाले लोग थे, वो मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे। भाई इनके जेंडर को लेकर विवाद है कि मल्लिनाथ महिला थे या पुरुष थे। तो श्वेतांबर लोग इनको महिला मानते हैं, दिगंबर लोग इनको पुरुष मानते थे। दिगंबर लोग क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। अब कहा जाए कि जो मल्लिनाथ हैं, मल्लिनाथ का प्रतीक क्या है? जैसे ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ था, वैसे ही मल्लिनाथ का प्रतीक क्या है? तो मल्लिनाथ का जो प्रतीक है वो है कलश। क्या है? कलश। अब देखो इनके नाम को लेकर विवाद है, महिला है पुरुष है। तो कहा जाए कि मल्लिका सेहरावत, मल्लिका सेहरावत। तो मल्लिका सेहरावत क्या है? महिला है। लेकिन कहा जाए मल्लिका अर्जुन, तो ये पुरुष हैं। और देखो कलश है, कलश से भी आप पकड़ सकते हो कि कलश कौन लेके जाता है? महिलाएं लेके अपने सर पर जाती हैं कोई त्योहारों में। ठीक, इतनी बात को आप समझते रहिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ और बताया गया है कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। इनके जो 22 तीर्थंकर यानी 22 तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। अरिष्टनेमि तक, या जिसको नेमिनाथ कहा गया, 22वें जो हैं अरिष्टनेमि या नेमिनाथ हैं, उनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है। और इनका भी देखो मल्लिनाथ का भी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए ये लोग वास्तविक प्रमाण में नहीं आते। आगे हम बात करेंगे, आगे हम 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे। अगर आप 22वां लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा अरिष्टनेमि या नेमिनाथ। जो 23वें तीर्थंकर थे ये हैं पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक क्या था भाई? इनका प्रतीक सर्प था। क्या था? इनका प्रतीक सर्प था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक वृषभ। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, मल्लिनाथ का प्रतीक क्या है? कलश है। और मल्लिनाथ श्वेतांबर लोग महिला मानते थे, दिगंबर लोग इनको पुरुष मानते थे। 22वां जो तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमि या नेमिनाथ हैं, उनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। ठीक। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प है। ठीक, क्या है? सर्प है। अब हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में। किसके बारे में? 24वें तीर्थंकर के बारे में। ठीक, 24वें तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इन्हीं के बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है। और इनका जो प्रतीक था, इनका प्रतीक सिंह था। क्या था? इनका प्रतीक क्या था? सिंह था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है वो महावीर स्वामी के बारे में ही पूरा डिटेल से पढ़ना है। किसके बारे में? महावीर स्वामी के ही बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक,
पहली बात तो हम ये जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म, तो इनके जन्म को लेकर, जन्म का जो सन है, जन्म के सन को लेकर विवाद है। जन्म के सन को लेकर विवाद है। 540 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व। ध्यान सुनना, इनके जन्म को जो सन है जन्म का, उसको लेकर विवाद है। कहीं कहीं 540, कहीं कहीं 599 माना गया है। वैशाली के कुंड नामक ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड नामक ग्राम में हुआ था। कुंड नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 540, ये सन थोड़ा सा विवादित है। 540, 599 वैशाली के कुंड नामक ग्राम में हुआ था। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनके भाई का क्या नाम था, इनकी पुत्री का या इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पुत्री का क्या नाम था। सारा चीज़ हम डिटेल में जानते हैं। ठीक, तो पहले हम जानेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम या इनका मूल नाम। आप कह सकते हैं बचपन का नाम, या इसी को आप कह सकते हैं मूल नाम। तो बताया जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ध्यान से सुनिएगा, इनका मूल नाम या इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और एक चीज़ आप लोग जानेंगे, ये जानेंगे कि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक, ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ये वज्र संघ के जात्रिक कुल के मुखिया थे। क्लियर। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये क्या थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदिवर्धन था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? भाई कह लो या बड़े भाई। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? सुदर्शना या अनुज्जा। इनकी एक पुत्री थी सुदर्शना या अनुज्जा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सॉरी, प्रियदर्शनी था। इनकी बहन पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक, और इनकी बहन थी सुदर्शना। दिख रहा है नहीं इधर? इनकी जो बहन थी वो
सुदर्शना थी। इनकी बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। और इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी या अनुजा, इनका विवाह जमाल नामक व्यक्ति से हुआ था। आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम जमाल था। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाल था। आप लोग इस चीज़ को नोट करिए, फिर हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए, आप ऐसे डायग्राम से याद करेंगे ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलते हैं। कहा जाता है कि इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? इनका जो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य इनका जो था वो इनका दामाद जमाल था। इनका दामाद जमाल था। और बाद में इन्हीं से मतभेद हो गया। महावीर स्वामी और जमाल से बाद में क्या हो गया? मतभेद हो गया, प्रथम मतभेद। ठीक, जमाल से क्या हुआ? इनका प्रथम मतभेद हुआ। और तपस्या के समय इनका शिष्य कौन था? तपस्या के समय जो इनका शिष्य था वो था मक्खली गोसाल। बाद में इनसे भी इनका मतभेद हो गया। इनसे भी इनका क्या हो गया? मतभेद हो गया। ठीक, देखिए, इनका जो प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद जमाल था, जिनसे इनका प्रथम मतभेद हुआ। तपस्या के समय जो इनका शिष्य था, तपस्या के समय शिष्य, ठीक, वो मक्खली गोसाल था। तपस्या के समय जो शिष्य था वो कौन था? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है, कहा जाता है कि ये कब अपना गृह त्यागे थे? तो ये 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर गृह को त्यागे थे। कब? 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किए थे। ठीक, 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किए थे। फिर कहा जाता है कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद, ठीक, कब? 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तब कहा गया कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति भी कहा गया। ठीक, कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति के बाद
महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, केवलिन, केवलिन, जिन एवं निर्ग्रंथ कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। कब भाई? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन कहलाए, जिन कहलाए एवं निर्ग्रंथ कहलाए। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान की प्राप्ति। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जृंभिक नामक गांव में, जृंभिक नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के किनारे। देखो मैं एक बार बता दूं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऋजुपालिका नदी को और क्या कहा गया? कमेंट करिए आप लोग। ऋजुपालिका नदी को और क्या कहा गया? तो कहा जाता है ऋजुपालिका नदी को उज्ज्वालिया नदी भी कहते हैं। उज्ज्वालिया नदी, या ऋजुपालिका नदी आए या उज्ज्वालिया नदी आए। क्लियर? ऋजुपालिका नदी के किनारे या उज्ज्वालिया नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के बाद, ये भी याद रखिएगा, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, ठीक, इन्हें क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति को हम कह सकते हैं कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। भाई इसको डायग्राम सहित ऐसे ही नोट करिएगा, तभी ये याद हो पाएगा। ठीक, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या करेंगे? अपना उपदेश देंगे। ठीक, अपना उपदेश देंगे। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, राजगृह में दिया था। ठीक, ध्यान से सुनना भाई। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। और इस घटना को, उपदेश देने की इस घटना को वीर शासन उदय कहा गया। वीर शासन उदय कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? वीर शासन उदय कहा गया। ये भाई एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा।
इनकी जो पहली शिष्या थी, इनकी जो पहली शिष्या थी, पहली शिष्या वो चंदना थी। पहली शिष्या का क्या नाम था? चंदना था। नोट करते रहिएगा। ये चंदना जो है चंपा के दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा दधिवाहन की पुत्री, चंपा दधिवाहन की पुत्री। ठीक, इतना चीज आप नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब कहा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु, जैसे इनके जन्म को लेकर विवाद था वैसे इनके मृत्यु को लेकर भी विवाद है। कहा जाता है कि 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व और कहीं कहीं 527 ईसा पूर्व। ठीक, कहाँ? पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और पावापुरी में क्या? मल्लों के यहाँ, सुस्तपाल नामक राजा के यहाँ, मल्लों के यहाँ पावापुरी के। पहले तो आप जानेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु 468 या 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ था। अब पावापुरी क्या था? पावापुरी में कहाँ? मल्लों के यहाँ सुस्तपाल नामक राजा के यहाँ या नामक व्यक्ति के यहाँ हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 72 वर्ष के थे, 72 वर्ष की उम्र में। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 72 वर्ष की उम्र में। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर हम चलते हैं। थोड़ा सा अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। अब आगे चलते हैं भाई। इसमें जैन संगीतियाँ, जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। क्या हुई थी? 2 जैन संगीतियाँ। तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम एक द्वितीय। द्वितीय कहा जाता है 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। क्या भाई? हमने बताया कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के शासनकाल में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे कौन? प्रथम जैन संगीत के जो अध्यक्ष थे कौन थे? कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ठीक भाई, इतना आप लोग कम से कम बताइए। तो ये स्थूल भद्र के शासनकाल में हुआ था। किसके? स्थूल भद्र के,
हाँ बस ऐसे स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अब हम बात करेंगे द्वितीय जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति 513 ईसा पूर्व, क्या 513 ईसा पूर्व, 513 ईसा पूर्व बल्लभी स्थान जो है, ये स्थान है बल्लभी, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ध्रुवसेन प्रथम के शासनकाल में, ध्रुवसेन प्रथम के शासनकाल में, ध्रुवसेन के शासनकाल में इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण क्या है भाई? कहा जाता है कि जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी 513 ईसा पूर्व बल्लभी, और बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। किसके शासनकाल में? ध्रुवसेन प्रथम के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण है, देवर्धि क्षमा श्रवण है। ठीक, देवर्धि क्षमा श्रवण नोट करिए। फिर आगे हम लेकर चलते हैं। आगे लेकर कुछ बातें हैं महावीर स्वामी को लेकर। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी कहा जाता है कि गृह त्याग के 13वें दिन, 13 सप्ताह सॉरी गृह त्याग के 13 सप्ताह बाद, गृह त्याग के 13 सप्ताह बाद ये अपने वस्त्र को निकाल दिए थे, मतलब ये नग्न हो गए थे। क्या हो गए थे? नग्न हो गए थे, जिससे लोगों ने इनको मार मार के, पत्थर मार मार के बहुत बुरा हाल कर दिया था इनका। ठीक, अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म ये 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया श्वेतांबर, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, इस चीज़ को मैं आपको एक बार कुछ बता देता हूँ। कहा जाता है कि श्वेतांबर के लोग जो थे वो नग्न रहते थे, श्वेतांबर के लोग नग्न रहते थे। इसको आप ऐसे ही डिस्क्राइब कर दीजिए, ये नग्न रहते हैं, ये नग्न रहते हैं। ठीक, और दिगंबर के लोग क्या थे कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। क्लियर? पहला अंतर तो यही है कि श्वेतांबर के लोग नग्न रहते थे और दिगंबर के लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और कहा जाता है कि श्वेतांबर के लोग महावीर स्वामी के शिक्षा को हूबहू मानते थे। क्या? कि महावीर स्वामी के शिक्षा को, महावीर स्वामी के शिक्षा को हूबहू मानते थे, हूबहू मानते थे। लेकिन जो दिगंबर के लोग थे, दिगंबर के लोग, ये लोग क्या करते थे? नवाचारी थे, ये नवाचारी थे।
क्या थे? ये नवाचारी थे। नवाचारी का मतलब ये है कि नई नई चीज़ों का प्रवेश करते थे, नए नए जो प्रचलन आते थे उसको लाते थे। लेकिन ये लोग क्या थे? ये महावीर स्वामी के शिक्षा को हूबहू मानते थे। जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे इन्होंने बताया। और कहा जाता है कि जो श्वेतांबर के लोग थे वो मल्लिनाथ को क्या मानते थे? महिला मानते थे। मल्लिनाथ को महिला मानते थे। सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया भाई। इसको आप ना थोड़ा सा काट दीजिए, सॉरी इसको आप काट दीजिए थोड़ा सा, ये दिगंबर कर दीजिए, इधर श्वेतांबर कर दीजिए। ठीक, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, श्वेत मतलब सफ़ेद। इसके लिए सॉरी भाई, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने। दिगंबर के लोग ये नग्न रहते थे, श्वेतांबर के लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर के लोग महावीर स्वामी के शिक्षा को हूबहू मानते थे, जबकि श्वेतांबर लोग नवाचारी थे, नए नए चीज़ों का प्रवेश करते थे। दिगंबर के लोग मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे, मल्लिनाथ को क्या मानते थे? पुरुष मानते थे, जबकि श्वेतांबर के लोग मल्लिनाथ को महिला मानते थे। मल्लिनाथ को क्या मानते थे? महिला मानते थे। मल्लिनाथ को क्या मानते थे? महिला मानते थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने उसको सुधार दिया। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन को करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग बता लेते हैं, वीडियो को रोक के देखिएगा, अगर बता लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं यहाँ खुद इसको बता देता हूँ। कहा जाता है, ये नोट करके लिखिएगा, कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बनी है। बाहुबली गोमतेश्वर, ठीक, इनकी एक मूर्ति स्टैचू बनी है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं कि जो मूर्ति बनी है इसकी ऊंचाई क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम बताते हैं बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक, और ये बाहुबली गोमतेश्वर थे कौन? तो बाहुबली गोमतेश्वर जो है ऋषभदेव के पुत्र थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। अच्छा, बाहुबली गोमतेश्वर क्या करते थे भाई? मस्ताभिषेक करते थे। इस पर जो है लोग मस्ताभिषेक किया करते थे। क्या किया करते थे? महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक। और एक चीज़, ये जो बाहुबली मूवी आई है, देवसेना बाहुबली वाली, उसको मत समझिएगा, ठीक, वहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। महामस्ता, ये लोग क्या करते थे कि बाहुबली, या अब भी वहाँ पर क्या होता है, बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति पर, स्टैचू पर महामस्ताभिषेक। महामस्ताभिषेक का मतलब ये होता है कि मूर्ति पर दूध डालना। क्या? दूध डालना, या दूध से नहलाना, दूध से नहलाना। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो स्टैचू बनी है, इस स्टैचू की हाइट क्या है? किसी ने बताया नहीं अभी तक। तो इस स्टैचू की जो हाइट है वो 58.8 फीट है, 58.8 फीट है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए।
फिर इसके बाद कहा गया कि जैन धर्म में कुल 11 गण थे। कितने गण थे? 11 गण थे। और इसके मुखिया को, प्रत्येक गण के मुखिया को गणधर कहा गया। प्रत्येक गण के मुखिया को क्या कहा गया? गणधर कहा गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका जैन धर्म, जिसमें आपको जानना था महावीर स्वामी के बारे में। मैंने एक कंसाइज वे में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, उल्लेख कर दिया, फैक्ट चीज़ों को मैंने बता दिया, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। और अभी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिलाकर 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेगा। तो आपका एक काम है भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग पूरा क्लास देखे हैं वो लोग भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलेंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नए भाई जो आगंतुक हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं जीएस की अगली क्लास में मौर्य साम्राज्य को लेकर। किसको लेकर? मौर्य साम्राज्य को लेकर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।